हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा यस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जो मैंने कल पढ़ाया था, आज उससे रिलेटेड और आगे की चीज़ें पढ़ा रहा हूं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कीबोर्ड के बारे में कल भी उसे पढ़ा रहा था। इंटर की होता क्या है? विवरण मतलब यह की आमतौर पर कीबोर्ड के दाईं ओर होती है। कहाँ पे होती है? जैसे मान लीजिए यदि हम बात करते हैं इंटर की, तो इंटर की कीबोर्ड में कहाँ होता है? यह की आमतौर पर कीबोर्ड के दाईं ओर होती है और इसका जो उपयोग होता है किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने या नए पैराग्राफ में जाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस जो आपका होता है, बैक स्पेस क्या होता है? जो कंप्यूटर जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है सबसे नीचे, उसे क्या कहते हैं? बैक स्पेस कहते हैं। बैक स्पेस का काम क्या होता है? यह की टाइप की गई अंकित अक्षर को हटाने या डिलीट करने के लिए होती है। इसका काम क्या होता है बैक की का? किसी भी चीज़ को हटाने के लिए। और बैक की, उसके बाद होता है डिलीट की उपयोग में, जिसे डिलीट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट कर्सर। आगे यहाँ पे आता है, लिखा होता है डिलीट की। यह की वर्तमान कर्सर के बाद के अक्षर को या तत्व को हटाने के लिए किया जाता है। टू डिलीट कैरेक्टर फ्रॉम राइट ऑफ कर्सर। एरो की, नेविगेशन कीज, ये चार कुंजियाँ होती हैं, ऊपर नीचे बाएं और दाएं। उपयोग में क्या होता है? स्क्रीन पर कर्सर को एक दिशा में नेविगेट करने के लिए किया जाता है। आगे जो आपका होता है नंबर पैड जो आपका होता है, एक तो सबसे ऊपर होता है और दूसरा जो है कीबोर्ड के राइट हैंड पे आपका होता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो है नंबरलॉक हो जाता है और नंबर डालना चाहते हैं तो नंबर नहीं होता, तो परेशान हो जाते हैं। उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होता है। नंबरलॉक को जैसे ऑन करेंगे फिर नंबर आपको लिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यह कीबोर्ड की दाईं ओर स्थित होता है। उपयोग न्यूमेरिक टाइप का डेटा एंट्री और गणना के लिए। शिफ्ट की क्या होता है? विवरण, यह कीज आमतौर पर दोनों ओर होती है। उपयोग बड़ा अक्षर कैपिटल टाइप या विशेष प्रतीकों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट का काम क्या होता है? किसी, मान लीजिए आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो उसको स्मॉल में लिखना होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो स्मॉल में हो जाएगा। और यदि आप स्मॉल में लिख रहे हैं और आपको जो है बड़े अक्षर में लिखना है तो शिफ्ट साथ करेंगे तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। आगे, यह की भी आमतौर पर दोनों ओर होती हैं। उपयोग शॉर्टकट्स बनाने के लिए, जैसे कंट्रोल+C। शॉर्टकट कंट्रोल+C हो गया, कंट्रोल+X हो गया, कंट्रोल+V हो गया, कंट्रोल+I हो गया। तो शॉर्टकट बनाने के लिए भी शिफ्ट कीज का हम या कंट्रोल कीज का यूज करते हैं। यहाँ लिखा होता है उपयोग मेनू में नेविगेशन करने और विभिन्न विकल्पों को चुनने के लिए भी किया जाता है। आगे यहाँ पे आपका होता है फंक्शन लॉक। फंक्शन लॉक क्या होता है? यह कि लैपटॉप की कीबोर्ड पर होती है। उपयोग अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद होता है मॉडिफायर कीज। देखिए मॉडिफायर कीज हमें लगता है कम लोगों को पता होता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि मॉडिफायर कीज होते क्या हैं। ये कीज अन्य कुंजियों के साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया और आल्ट हो गया। इससे हम मॉडिफायर की कहते हैं। किसको? कंट्रोल को, शिफ्ट को और आल्ट को जो होता है मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है टॉगल की। टॉगल कीज क्या होता है? जिस की में नॉन ऑन और ऑफ फीचर होता है, उसके अंतर्गत निम्न कुंजियाँ आती हैं: कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, एक्ट। जो कि हमारे जो है क्या होते हैं जिसमें ऑन ऑफ होता है, जैसे कैपिटल में कैप्स लॉक आपका हो गया, क्या हो गया? कैप्स लॉक आपका हो गया, नम लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक हो गया। ये सब हमारे टॉगल कीज आते हैं और इसका जो उपयोग होता है एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में ट्रांजिशन करने के लिए करते हैं। एस्केप की का मतलब होता है बैक होना या कैंसिल होना। क्या होता है? बैक होना या कैंसिल होना। उसके बाद होता है पॉइंटिंग डिवाइस। आपको पता होगा जो पॉइंटिंग डिवाइस हमारा होता है, इससे हम कहते हैं माउस। उसे पॉइंटिंग डिवाइस या एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका GUI में प्रयोग किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग कमांड को सिलेक्ट करने के लिए तथा ड्राइव के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे माउस हो गया, टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? पॉइंटिंग कीज होते हैं। उसके बाद आपका होता है माउस। यही जो माउस हमारा होता है परिचय, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटिंग और नेविगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसमें 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस में प्रयुक्त पॉइंट को कर्सर कहते हैं। माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1964 में डगलस एंटेवर्स द्वारा किया गया था। उन्होंने पहला ग्राफिक्स माउस बनाया था जो लकड़ी और धातु से बना था। इसका जो उद्देश्य होता था, माउस का उद्देश्य कंप्यूटर के साथ बातचीत को सरल बनाना, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से डेटा के साथ बातचीत कर सके। अगला फिर होता है टाइप्स ऑफ माउस। माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला क्या दिया गया है, माउस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकल माउस।
ऑप्टिकल माउस क्या होता है, इसमें एक एलईडी लाइट होती है जो सरफेस पर पिक्चर बनाती है या इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करके स्थिति का पता लगाता है। उपयोग, यह सबसे सामान्य प्रकार का माउस है और सामान्य उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है। लेजर माउस क्या होता है, यह एक लेजर किरण का उपयोग करता है जिससे यह अधिक सटीकता और उच्च डीपीआई मतलब डॉट पर इंच प्रदान करता है। उपयोग, यह विभिन्न सतहों पर काम कर सकता है और गेमिंग के लिए बहुत उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्लूटूथ होता क्या है, यह बिना तार के संचार के लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है। उपयोग, लैपटॉप और टैबलेट के साथ उपयोग के लिए आदर्श होता है। वायरलेस माउस आपका होता है, वायरलेस माउस का मतलब जैसे कि आपको नाम से ही पता होगा जिसमें आपके वायर ना लगे हैं वो हमारे वायरलेस माउस कहलाते हैं। तो वायरलेस माउस जो आपका होता है यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक का उपयोग करता है और यूएसबी रिसीवर के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं, कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से चलता है। उपयोग, यह आसानता और स्वच्छता के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद होता है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्थिर वाल होती है जिसे उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों से घुमाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग वर्क लाइन मीन्स कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में है। उपयोग, यह सीमित स्थान में काम करने के बेहतर है और अधिक सटीकता प्रदान करता है। कैड जो आपका होता है जिसके द्वारा मकान वगैरह का मैप वगैरह बना जाता है उसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आगे, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत था। चलिए आगे हम चलते हैं। कुछ कोटेशन हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कोटेशन से कुछ ना कुछ मोटिवेट तो होते ही होंगे। तो पहला इसमें दिया है, जिनके इरादों में जान होती है उसकी ही तय आसमान में उड़ान होती है। दोस्तों जिनके जो है क्या होता है, इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है उनकी ही तय आसमान में उड़ान होती है। अगला जो है ध्यान देंगे आप, खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। देखिए यदि आप हार रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब तक आप हारते हैं तब तक आप मेहनत करते हैं। जिस दिन आप जीत जाएंगे उस दिन से मेहनत करना बंद कर देंगे। तो वही कहा जाता है, खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। आगे देखिएगा, नए दोस्त और पुराने दुश्मन से हमेशा सचेत रहो। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो आपके नए दोस्त बनते हैं, दोस्त तो उनको बनाओ लेकिन उनसे जो है हरदम आप सतर्क रहें। और जो बहुत पुराना दुश्मन हो, पीढ़ियों का जो भी दुश्मन है, उनसे भी सतर्क रहो, क्योंकि कभी भी आपके ऊपर वार कर सकता है। चलिए आगे जो है आपका यहाँ पे देखेंगे, बेशक चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करो। कभी कहीं कुछ बात होता है तो लेकिन आप चुप रहो, चुप तो रहो लेकिन सारी चीज़ों को सुनो और सुन के उस चीज़ों को नोटिस करो। आगे लिखा, जीतने का जज्बा रखो, हारने का डर नहीं। कभी भी कहीं भी रहो तो सोचो कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हारने का डर नहीं रहे कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा। चलिए आगे, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। किस्मत जो होती है आपकी कभी भी सोचने से नहीं बदलती है, मेहनत करने से बदलती है। मतलब हर आदमी चाहता है ना कि हम आईएएस बन जाएंगे, लेकिन आईएएस हर आदमी थोड़ी बन सकता है, जो मेहनत करेगा वही बन सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।